हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है राष्ट्रपति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे। ठीक है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। फिफ्टी टू क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे और भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो राष्ट्रपति। ठीक है। एवं कार्यपालिका का हेड होते हैं या प्रमुख होते हैं। ठीक है। देखिए, 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 52 में है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। और कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हाल ही फिलहाल एग्जाम में पूछा है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान समय में कौन है? तो रामनाथ कोविंद। ठीक है। ये कौन प्रकार के राष्ट्रपति हैं? तो 15वें प्रकार के राष्ट्रपति हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रामनाथ कोविंद कौन प्रकार के राष्ट्रपति माने कौन क्रम के हैं, यानी अभी तक 15 राष्ट्रपति हो चुके हैं। ठीक है। ये कब शपथ ग्रहण किए थे? 2017 में। कब तक रहेंगे? 2022 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है। इसमें जनता सीधे तौर पर वोट नहीं दे सकती है, यानी जनता के चुने हुए व्यक्ति वोट देते हैं। संसद के 2 सदन इसमें वोट देते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? ध्यान से याद रखिएगा। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसमें राज्य विधान परिषद को वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि यह सभी राज्य में नहीं है, केवल 7 राज्य में है। ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, एक विधायक का मत प्राप्त करने के लिए राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुणा 1/1000, यानी एक विधायक का वोट निकालना है, एक विधायक का कुल मत निकालना है। तो क्या करना है? राज्य की कुल जनसंख्या बटे उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य गुण 1/1000। ठीक है। चलिए, यदि एक संसद का कुल मत निकालना है तो सभी राज्य के विधायकों की संख्या, ठीक है, सभी राज्यों की विधायकों की संख्या बट्टे संसद के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं,
तो एक संसद का मत निकालने के लिए क्या करना है, राज्य के सभी विधायकों की कुल संख्या बट्टे संसद में निर्वाचित कुल सदस्य की संख्या। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय विधि द्वारा होता है, यानी कुल वैध मतों का 50+1 लाना है। यदि आप 50+ लाएंगे तभी जीत पाएंगे, अन्यथा आप जीत नहीं पाएंगे। जैसे यदि 4 कैंडिडेट हैं A, B, C, M, D, यदि 4 कैंडिडेट 50+ पहले चरण में अगर नहीं लाते हैं, 50+1 नहीं लाते हैं, तो फिर से काउंटिंग की जाएगी। मान लीजिए कि ये लाए कितना 49, ये कितना लाए 58, ये लाए 74, ये लाए कितना 81, यानी ये जीत सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर 46 लाते हैं तो ये हार जाते हैं। यदि काउंटिंग में जो सबसे कम लाएंगे उनकी मान्यता को रद्द कर दी जाएगी, बचा हुआ को काउंटिंग की जाएगी। ये तीनों में जो सबसे कम लाएंगे उनकी मान्यता को रद्द किया जाएगी और बाकी के 2 के बीच काउंटिंग की जाएगी। अगर इसमें जो सबसे ज़्यादा लाते हैं यानी 50+1 उनको जीत दे दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। राष्ट्रपति की योग्यता, आखिर वो कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। तो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र प्राप्त कर चुका हो, यानी 35 वर्ष से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पे ना हो। कहने का मतलब है कि लाभ का मतलब होता है यानी सरकारी जॉब में ना हो। तो पहला है राष्ट्रपति के योग्यता में वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे ना हो। चौथा है आपका पागल दिवालिया ना हो, पागल दिवालिया ना हो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। शपथ, यह 60 में इसका उल्लेख किया गया है। तो शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 60 में। ठीक है, तो राष्ट्रपति का शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद शपथ कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये क्वेश्चन दोनों बार बार पूछ रहा है। ठीक है, आजकल आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में जान लेते हैं और कुछ। चलिए देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग भी लाया जाता है, जिसके तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यह आर्टिकल 61 के तहत। ठीक है, देखिए यदि कोई राष्ट्रपति अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर महाभियोग भी लाया जा सकता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, तो 61 अनुच्छेद के अंतर्गत। लेकिन यदि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग ला रहे हैं तो 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचित करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप राष्ट्रपति जी पर आप महाभियोग ला रहे हैं तो इससे 14 दिन पूर्व उनको बताना अनिवार्य है। महाभियोग लाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा सभा में कम से कम, लोकसभा में 100 व्यक्तियों का हस्ताक्षर होना चाहिए एवं राज्यसभा में
50 व्यक्तियों को हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी आप जो है उन पे महाभियोग ला सकते हैं, अन्यथा आप महाभियोग उन पे नहीं ला सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं एक चीज़ छोड़ दिया हूँ, उसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि देखिए, मतलब सारे व्यक्ति जो हैं भारत के, कोई भी व्यक्ति अगर जिनके पास योग्यता हो, 35 उम्र का उम्र पूरा कर चुका हो और सरकारी किसी लाभ के पद पर नहीं हो, तो आज देखा जाएगा तो 100% ज़्यादा लोग हैं जो सरकारी जॉब नहीं है और उनका 50 वर्ष 35 वर्ष उम्र पूरा कर चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे आदमी उसमें निर्वाचन में भाग ले सकते हैं? नहीं। क्या इसमें 50 अनुमोदक, 50 अनुमोदक मोदक एवं 50 प्रस्तावक चाहिए। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो कम से कम आपको क्या चाहिए, 50 सांसद चाहिए और 50 विधायक चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, अन्यथा चुनाव नहीं से लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये दोस्तों इसमें से कोई थोड़ा गड़बड़ हो गया हो तो उसमें माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बोलते बोलते आदमी थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं।